जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का। इस एग्जाम में बात करेंगे हम लोग क्लास 10 का। आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है, हिंदी बी। तो हिंदी बी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप क्या करें, हिंदी बी का एसएमक्यू ले लीजिए जो भी आपके सिलेबस से आपका क्वेश्चन है। तो मैं वो ले रहा हूं, तो थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गया। बाकी कोई नहीं, आप अगर चाहो तो अभी भी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे लूंगा उनको क्या करो, आप रट लो, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाएगा। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन क्या है कि बिहर, देख सकते हो क्या है कि बिरह, क्या है बिरह भुवगम तन बसे मंत्र ना लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आपका ऑप्शंस क्या है कि जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। तो आपका जो ये आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि माटी के पुस्तक पढ़ने वाला कभी भी क्या नहीं बन पाया है, तो वो कभी ज्ञानी जो है वो नहीं बन पाया है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है, और 3 नंबर का प्रश्न क्या है कि दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है कि कोई भी नहीं, है ना, बादल दूर होते हैं, है ना। उसके बाद देख सकते हो क्या है कि अहंकार रूपी माया दूर होता है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। और आपका अगला ऑप्शन है कि माया दूर होता है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आपका क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है। तो कबीर के अनुसार सुखी कौन है, जो संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं उनको क्या बोलेंगे, सुखी बोलेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है, और आपका क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या सुझाव दिया। और आपके ऑप्शन देख सकते हो क्या है कि निदंग को नमस्ते करने को कहा, निदंग से दूर रहने को कहा, निदंग पास रहने को कहा, निदंग पास रखने को कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निदंग पास रखने को कहा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कबीर का जन्म कब हुआ। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हुआ था कबीर का जन्म इतना में, और कहां में हुआ था, तो काशी में हुआ था। इसको आप थोड़ा देख ले। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो दोहा छंद के क्या लक्षण है, क्या है कि दोहा छंद के क्या लक्षण है। और आपके आंसर क्या है देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, कि इसमें इतना मात्रा में विराम होता है और इतना मात्रा में क्या होता है, ये सब होता है। उस सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो। अगला प्रश्न देख सकते हो कि कबीर की क्या है देख सकते हो, कबीर की सखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी व पंजाबी सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। तो कबीर के जितने भी साखी है इन सभी भाषाओं में क्या होता है, दिखाई देते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि साक्ष्य का क्या अर्थ है। और आपका ऑप्शंस क्या देख सकते हो, प्रयत्न, साक्ष्य, है ना, सांसारिक ज्ञान और मानवीय ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 10वां नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि साक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो साक्षी शब्द का तद्भव रूप का बात करें तो देखो ऑप्शन क्या है कि साक्षी, साखी, सखी और क्या है, साक्ष्य। तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका तद्भव क्यों रूप हो जाएगा, साखी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहता है, कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कवि ज्ञान का प्रकाश क्या करना चाहता है, फैलाना चाहता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि असीर का क्या अर्थ है।
असीर का क्या अर्थ है और आपके ऑप्शन क्या है, शब्द, पंक्ति, पुस्तक, अक्षर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असीर का अक्षर क्या होता है, अक्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि राम और कस्तूरी में क्या समानताएं हैं। तो देख सकते हो आपके ऑप्शन क्या है कि दोनों तरल पदार्थ है, दोनों सुगंधित है, दोनों वन में रहते हैं, दोनों भीतर रहते हैं। तो इसका सबसे आंसर क्या होगा कि दोनों क्या रहते हैं, भीतर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि कुंडली का क्या अर्थ है और आपका ऑप्शन क्या है, नाभि, छंद, मृग और मन। इसका सही आंसर क्या होगा, नाभि। तो कुंडली किसको बोलेंगे, नाभि को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, देख सकते हो क्या है कि क्या है कि क्वेश्चन आपके विरही मनुष्य की स्थिति कैसे होती है और आपका ऑप्शन क्या है कि वह बहुत खुश रहता है, वह रोता है, वह क्या है कि उस पर कोई उपाय असर नहीं करता, वह पागल जैसा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह पागल जैसा हो जाता है, यानी कि विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है, पागल जैसी हो जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो जीवो तो बोरा हुई क्या है, देख सकते हो क्या है कि जीवो तो बोरा हुई का आश्रय क्या है और आपका ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि जीवन नहीं रहना, जीवन रहता है तो पागल जैसा हो जाता है, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता है, मर जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन रहता है तो पागल जैसा होता है, जीवित रहते हुए क्या होता है कि वो पागल जैसा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास जो अलंकार जो है इसमें छुपा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि सारे संसार में सुखी होने का क्या कारण है। तो सारे संसार में सुखी होने का क्या कारण है, तो देखोगे ऑप्शन नंबर डी जो वो सही हो जाएगा, क्योंकि सभी संसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानता है, वही लोग क्या होते हैं कि सभी लोग सुख होते हैं। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, तो 20 का प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि देख सकते हो कि क्या है आपका ऑप्शन कि मन का आपा खोने का क्या तात्पर्य है और आपका ऑप्शन है कि मन का खो जाना, अपने आप में खो जाना, अहंकार को त्याग करना, अहंकार को अपनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहंकार को त्यागना, ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपके ऑप्शन क्या है कि दूसरे क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि दूसरे सुख और संतोष का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। यानी कि किसी से अच्छा बात करोगे तो क्या करेगा, वो उसी तरह का अनुभव करेगा, उसी वाला बात है। बात करेंगे अगला जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे। तो वो चैप्टर क्या है, देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है कि कौन बहुत दयावान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हो आपके ऑप्शन क्या है, ईश्वर, राजा, शिवी, महात्मा बुद्ध और क्या है, परोपकारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईश्वर जो है वो क्या है कि सबसे दयावान होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर क्या है कि ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण ने किसका दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आंसर का, तो वो क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य को अपने चुने हुए मार्गों पर किस तरह, देख सकते हो क्या है कि मनुष्य को अपने चुने हुए मार्गों पर किस तरह चलना चाहिए और आपका ऑप्शन क्या है, मजबूती से, दुखी हृदय से, मन से, खुशी से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुशी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो देवता किन्हें गोद में लेंगे, देवता किन्हें गोद में लेंगे, ये आपके ऑप्शन है और आपके ऑप्शंस क्या है कि फूलों को, तारों को, बुरे लोगों को, परोपकारी अच्छे काम करने वाले लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परोपकारी और अच्छे काम करने वाले लोगों को क्या करेंगे, देवता गोद पे लेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि आकाश में कौन खड़ा है और आपके ऑप्शन क्या है, तारे, चांद, सूरज, असंख्य देवता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य देवता जो है वो आसमान में खड़े हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि हमें किन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए और आपका ऑप्शन क्या है कि संपत्ति का, यश का, है ना, अपनों का और ये सभी। तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि रंती देव ने, है ना, उमिस्नर के राजा शिबू ने, है ना, प्रहलाद ने और राजा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उमिस्नर के जो राजा जो है शिबी जो थे, उन्होंने क्या किया था, कबूतर को बचाने में अपना मांस जो है दे दिए थे। बात करें अगला प्रश्न पे, तो कि रंतित ने कब आखिरी भोजन की थाली दान में दे दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब वे भूख से परेशान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कवि ने असली मनुष्य किसको माना है और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो
कि जो संसार को भाईचारे के भाव में मानता है, जो दूसरों की चिंता करता है, जो दया और परोपकारी का भाव रखता है, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि महाविभूति का क्या अर्थ होता है, और आपके ऑप्शन क्या है कि बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा व्यक्ति और देश का राजा। तो महाविभूति का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा धन। क्या होता है, बहुत बड़ा धन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे इसी का अगला प्रश्न का। तो उमिशनर क्या है, उमिशनर शब्द का अर्थ क्या होता है, और आपके ऑप्शन क्या है कि गंधार देश है ना, गंधार देश का राजा शिबी, और आपका ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंधार देश का राजा जो है शिबी, इसके लिए क्या होता है, उमेशर शब्द का प्रयोग होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि सहानुभूति चाहिए, है ना, महाविभूति है यही का क्या भाव है। तो आपके ऑप्शन क्या है कि दया और करुणा का भाव सबसे बड़ा धन है, धन ही सबसे बड़ा है, दया नहीं करुणा चाहिए दौलत। तो आपके सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दया और करुणा का भाव क्या होता है, सबसे बड़ा धन है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि कवि ने सबको एक होकर चलने को क्यों कहा, और आपके ऑप्शन क्या है कि कल्याण और समृद्धि के लिए, आपसी समझ ना बिगड़ने के लिए, भेदभाव ना होने के लिए, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये सभी। तो कवि क्यों चाहते थे, तो इन सभी कारणों के लिए चाहते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आपका क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि मानुष मात्र बंधु है से कवि का क्या भाव है, और आपके ऑप्शंस क्या है कि हम सब एक ईश्वर की संतान भाई बंधु है, हम सब एक है, ईश्वर एक है सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हम सब एक ईश्वर के क्या है, संतान भाई बंधु हैं, इसका अर्थ हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा, परोपकारी जो व्यक्ति है उसको क्या कहे, सुमृत्यु कहा है, यानी कि अच्छा मृत्यु जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है आपकी स्क्रीन पर कि इस कविता में कवि किन मनुष्यों को महान मानते हैं, और आपके ऑप्शन क्या है कि परोपकारी मनुष्य को, अपना भला करने वाले मनुष्य को, अपने रिश्ते नातों का भला करने वाले व्यक्ति को, और आपका ऑप्शन क्या है ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि परोपकारी मनुष्यों को कवि क्या मानता है कि महान मानता है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका क्या देख सकते हो कि गुप्त जी के पिता कौन थे, और आपके आंसर क्या हो जाएगा कि सेठ क्या होगा, देख सकते हो आपका आंसर क्या है कि सेठ रामचरण दास जो है वो गुप्त जी के क्या थे, पिता थे। बात करें अगले प्रश्न पे। तो गुप्त जी का काव्य की कथा वस्तु पाठ के सामने क्या प्रस्तुति करते हैं, और आपके ऑप्शन क्या है कि भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र, भारत के भविष्य का स्वर्ण चित्र, है ना, भारत के वर्तमान स्वर्ण का चित्र, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र के बारे में क्या करते बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो गुप्त जी की क्या चिर संचित अभिलाषा क्या थी, यानी कि जो गुप्त जी है उनका चिर संचित अभिलाषा क्या था। आपके ऑप्शन क्या है कि भगवान राम का कीर्तिमान, श्री राम का कीर्तिमान, अपने पिता का कीर्तिमान, अपने माता पिता का कीर्तिमान। इसके इनका क्या मतलब था कि जो भगवान राम है उनका क्या हो, कीर्तिमान हो, इनका यही क्या था मतलब था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो मैथिली शरण गुप्त का किन भाषाओं पर सम्मान अधिकार है था। तो आपका ऑप्शन क्या है कि संस्कृति, बंगाल, मराठी और अंग्रेजी, और क्या था, ब्रज और संस्कृति। तो इसका क्या सही हो जाएगा कि ब्रज और संस्कृत जो है उनकी क्या थी, सबसे अच्छी भाषा थी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो हमें अपने इच्छित मार्ग पर कैसा चलना चाहिए, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसन्नता पूर्वक क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो कवि ने स्वयं भू किसे कहा है, और आपके ऑप्शन क्या है, ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को, राष्ट्र को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर को। तो कवि ने ईश्वर को क्या कहा है, स्वयं भू कहा है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि कवि ने क्या है कि कवि ने बाह्य भेद किसे माना है, और आपके ऑप्शंस क्या है कि रूप, रंग के कारण उत्पन्न भिन्नता, कर्म, धर्म के कारण उत्पन्न विभिन्नता, जात, उसके बाद क्या है, धर्म, जाति के कारण उत्पन्न विभिन्नता, वेश भूषा के कारण उत्पन्न विभिन्नता। तो कवि ने जो बाह्य भेद है उसे किसे कहा है, तो कर्म, जो किसके आधार पर उत्पन्न होता है, धर्म के आधार पर उत्पन्न होता है, इनका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देवता मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि देवता मनुष्य को देवलोक आने की प्रेरणा दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो कि अपंग से क्या तात्पर्य है, और आपके ऑप्शन क्या है कि कीचड़ रहित, कम्मल, कीचड़ सहित, और क्या होगा, कीचड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीचड़ रहित। क्या हो जाएगा, कीचड़ रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो उदार व्यक्ति कौन सा उदार व्यक्ति को
कौन पूजता है? और आपके ऑप्शन क्या है कि उदार व्यक्ति को घर वाले पूजते हैं, उदार व्यक्ति को भगवान पूजते हैं, उदार व्यक्ति को क्या है कि सृष्टि पूजता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उदार व्यक्ति को क्या करता है? सृष्टि यानी कि पूरी दुनिया क्या करते हैं? पूजते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि कवि किसे मनुष्य मानता है? तो ऑप्शंस क्या है कि जो परोपकारी हो, जो वीर और साहसी हो, जो दूसरों के लिए जीवन दे दे, जो प्रसिद्ध हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो दूसरों के लिए क्या हो? परोपकारी हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों क्या होगा? सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो पशु प्रवृत्ति है, यानी कि किसकी जो प्रवृत्ति होती है पशु के समान होती है? और आपके ऑप्शंस क्या है कि अपना भरण पोषण करने वाला, अपना परिवार का भरण पोषण करने वाला, अपने झुंड में रहने वाला, चुपचाप रहने वाला। तो सही आंसर क्या होगा कि अपना भरण पोषण करने वाला क्या होता है कि पशु के समान होता है। जिस तरह से पशु अपना पोषण खुद कर लेता है, इसी तरह इनका बोल दिया गया। अपना मांस किस राजा ने दान दिया था? और आपके ऑप्शन तो इसका सही आंसर क्या होगा कि राजा शिवी ने। कौन दिया था? राजा शिवी ने क्या किया था? अपने मांस का दान दिया था कबूतर को बताने के लिए। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि मनुष्य के अनुसार कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन होता है? तो आपके ऑप्शन क्या है कि जो मनुष्य कल्याण के लिए मरता और जीता है ना, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, जो मनुष्य दूसरों का हित ना कर सके। और आपका लास्ट ऑप्शन क्या है कि जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मनुष्य कल्याण के लिए मरता और जीता है उसे मनुष्य कहा गया है। अब बात करेंगे आगे। तो अगला जो चैप्टर है आप लोग का सिलेबस का, उससे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? और आपका ऑप्शन क्या है कि क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति बदलती रहती है, बादल और धूप की आंख मिचौनी के कारण, धूप के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो बादलों और धूप की आंख में मिचौनी के कारण क्या हो रहा था कि जो ये बादल जो है आकाश जो है बदल रहे थे। अगला प्रश्न देख सकते हो कि बादलों के छा जाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन क्या है कि कुछ दिखाई नहीं देता, सब सुंदर लगता है, मौसम अच्छा हो जाता है, कि पर्वत अदृश्य हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं? अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? तो इसका देख सकते हो सबसे अच्छा जो आंसर है वो आपका क्या है? देख सकते हो कि कविता की जो क्या देख सकते हो कि संगीत मात्मक जो है उस पे क्या करता है? अच्छा सा काम दिया है, यानी कि जिस तरह संगीत का वर्णन किया गया उस पे। अगला प्रश्न देख सकते हो कि ऊंचे वृक्ष आसमां की ओर कैसे दिखते हैं? तो इसका आंसर देख सकते हो क्या है कि शांति से, चुपचाप से, हंसते हुए, है ना, एकटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकटक। तो जो ऊंचे वृक्ष होते हैं आसमान को कैसे देखते हैं? एकटक देखते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो इस कविता में कवि ने कौन से परिवर्तनों की बात कही है? और आपके ऑप्शंस क्या है कि खनन से होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन को, वर्षा ऋतु की परिवर्तन को, वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन को। इसका आंसर क्या है कि वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का क्या क्या व्याख्या क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि इस कविता में कवि ने किसका सजीव चित्रण किया है? और आपके ऑप्शन क्या है कि प्रकृति का, बादलों का, झरनों का, है ना, पावस ऋतु का। तो सही आंसर क्या होगा कि पावस ऋतु जो है इसका क्या है कि इसका मानवीय रूपांतरण क्या है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो कविता है इसमें मानवीकरण अलंकार का क्या किया गया, पूरा का पूरा क्या गया, जो आपका पर्वत वाला जो चैप्टर है उसका मैं बात कर रहा हूं। बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्या है कि आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? और आपके ऑप्शन क्या है कि शांत मन और चित्त की एकाग्रता का, शांति का, ईश्वर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या होगा? शांत मन और चित्त की एकाग्रता क्या होगा? इसी से क्या कर सकते हो? आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। अगला अगर मैं बात करूं तो अगला देख सकते हो क्या है कि साल के वृक्ष धरती में क्यों धस गए? और आपके ऑप्शन क्या है कि धरती हिलने से, धरती के घूमने से, है ना, भयानक रूप से, वर्षा के भयानक रूप के डर के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो वर्षा के भयानक रूप के डर कर क्या हो गया कि जो पीपल के पेड़ धस गए। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष आसमान की ओर क्यों देख रहे थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वे आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते थे, इसलिए क्या कर रहे थे? आसमान की ओर देख रहे थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो क्या देख सकते हो कि पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? हो जाएगा कि लोग झंडा ना फहरा सके, इसीलिए क्या किया गया था कि बड़े बड़े जो पार्क है और जो बड़े बड़े बगीचे उनको घेर लिया गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो लड़कियों ने झंडोत्सव कहाँ मनाया? और आपके ऑप्शन क्या है कि मारवाड़ी बालिक विद्यालय में, जानकी देवी विद्यालय में, है ना, अहिल्या देवी विद्यालय में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय में क्या किया था कि जो बच्ची हैं उन्होंने अपना झंडा फहराया था। बात करें अगले प्रश्न पे। तो घायलों की संख्या कितनी थी? और
और आपका जो आंसर क्या होगा कि देख सकते हो कि आपका ऑप्शन क्या होगा, है ना, आपको वहां स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे थोड़ा आंसर मैंने गलत टाइप कर दिया है, तो आपको क्या करना है, इसका सही आंसर आपको खुद से देना है। तो आपका क्वेश्चन क्या देख सकते हो, घायलों की संख्या कितनी थी, आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको खुद से देना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देख सकते हो कि ये जो डायरी का जो पन्ना है उसी से हम लोग ले रहे हैं। तो क्या देख सकते हो कि डायरी का पन्ना में जुलूस और ध्वजारोहण को रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया, और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, हुड़दंग मचाया, है ना, गोरखे और रेजिमेंट तैनात कर दिए, गवर्नर जनरल कोलकाता पहुंचे, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोरखे और जो सर क्या है कि सर्जेंट जो है उनको क्या कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। बात करें अगले प्रश्न पर। तो आसीन बाबू कौन थे, क्वेश्चन देख सकते हो कि क्या है, अविनाश बाबू कौन थे, और आपके ऑप्शंस क्या है कि बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री, बंगाल प्रांतीय संघ के सचिव, बंगाल प्रांतीय संघ के प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के क्या थे, ये मंत्री थे। तो अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि सीताराम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीखा, और आपके ऑप्शन क्या है कि स्व अध्याय से, गुरु से, माता पिता से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि स्व अध्याय से, यानी खुद ही पढ़ के क्या किए थे कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। अगले प्रश्न में बात करेंगे डायरी का पन्ना कहानी कब लिखा गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप क्या करें, इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न देख सकते हो कि लेखक की भाषा पर दूसरी कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई दिया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बंगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो लेखक की रचनाओं में किन शैली का अधिक प्रयोग हुआ है, और आपका ऑप्शन क्या है कि आत्मकथा, अलंकारित, है ना, उपमा मुक्त, ये सभी। तो क्या होगा, आत्मकथात्मक जो है उसका ज्यादा मात्रा में क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि बड़े बाजार के मकानों पर क्या फहराया गया था, तो आपका ऑप्शन क्या है कि राष्ट्रीय झंडा, काला झंडा, केसरिया झंडा, हरा झंडा। तो क्या फहराया गया था, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देख सकते हो कि क्या है कि मॉन्यूमेंट को पुलिस ने कितने बजे घेरा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इतने बजे क्या किया था कि उसको घेर लिया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो हरिश्चंद्र सिंह ने झंडा कहां फहराया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देख सकते हो कि श्रद्धानंद जो पार्क है वहां पर क्या किया गया था, झंडा को फहराया था उन्होंने। बात करें अगले प्रश्न पर। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो देख सकते हो कि पूर्णोदास थे जो थे उन पर क्या था, इनके जुलूस का पूरा भार था। अगला प्रश्न, पुलिस कमीशन ने क्या नोटिस निकाला था, और आपके ऑप्शन क्या है कि क्रांतिकारियों को सभा न करने की सलाह का, न क्रांतिकारियों को सहानुभूति का, क्रांतिकारियों के सहयोग का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्रांतिकारियों को सभा न करने का क्या किया था, नोटिस जारी किया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, किसी दृश्य को देखकर आंख मिच जाती है, और आपके ऑप्शन क्या कि पुलिस के अत्याचार को देखकर, पुलिस को देखकर, क्रांतिकारी को देखकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस के अत्याचार को देखकर जो हमारी आंख है वो मिच जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो कलकत्ता वासियों ने, है ना, देख सकते हो कि 26 जनवरी 1900 में थोड़ा मुझे इस तरह की हिंदियों में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप देख लो कि 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी, है ना, कितना होगा, 26 जनवरी 1949 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था, तो लोगों ने अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध किया, स्वतंत्रता दिवस मनाया, घोषणा किया, तो ये क्या हो गया, सभी। तो आपको पता होगा कि इस दिन क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों का क्या हाल हुआ था, तो आपका ऑप्शन क्या है, बुरा हाल हुआ था, लाठियां बरसी थी, जुलूस एक बड़ी भीड़ बन गई थी, ये सभी। तो ये सभी हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरे दोस्तों वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पुलिस की लाठियों के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो क्या है कि काउंसिल का नोटिस अंग्रेज सरकार के लिए क्या था, आपके लिए ऑप्शन क्या है, खुली चुनौती, धमकी, एक निवेदन, सभी। तो क्या हो जाएगा, खुली चुनौती था, क्या था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अब देखो बड़ा भाई का जो चैप्टर है उससे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि बड़े भाई स्वभाव से क्या थे, तो आपके ऑप्शन क्या है कि खेलने कूदने वाले, आरामदायक जीवन व्यतीत करने वाले, अध्ययनशील वाले,
जल्दबाजी करने वाले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अध्ययनशील करने वाले क्या थे, उनके बड़े भाई थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लेखक के लिए क्या लेकर बैठना पहाड़ के समान लग रहा था, और आपका ऑप्शन क्या है कि पढ़ने से बचने के कारण, दिमाग को आराम देने के कारण, खेलकूद में लगाव के कारण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दिमाग को आराम देने के लिए वो ऐसा करते थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जब भाई उन्हें क्या करता है, डांटता है, तब लेखक की जो हिम्मत है वो टूट जाती है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो जब कभी लेखक कहीं से आते थे तो बड़े भाई साहब उन्हें क्या पूछते थे, तो आपके ऑप्शन क्या, कहाँ थे, क्यों गए थे, कितनी दूर गए थे, उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या होगा कि कहाँ थे, तो ये उनका बड़ा भाई जो है पूछता था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रोब जमाने के लिए किस प्रकार की बात दोहराई थी, तो आपका ऑप्शन क्या है कि अपने पढ़ाई की, अपने अनुभवों का व आयु की चित्र बने कला का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या होगा, अपने अनुभवों व आयु के क्या करते थे, हमेशा वो सहारा देते थे उसको चुप कराने के लिए। अगला प्रश्न देख सकते हो कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो उसका देख सकते हो क्या ऑप्शन क्या है, घर पर, छात्रावास में, गांव में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्रावास में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव जान पड़ता था, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि दिन रात पढ़ाई करना लेखक को कभी अच्छा नहीं लगता था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि शाही रूम की क्या दशा हुई, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अलंकार के कारण, क्या देख सकते हो कि अहंकार के कारण उसे भीख मांगना पड़ा। मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो क्या है कि शाही रूम की क्या दशा है, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, अहंकार में भर गए थे, जिसके कारण क्या करना पड़ा, उसे भीख मांगना पड़ा, ऐसा कहा गया है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रेमचंद्र जी जीवन भर किससे जूझते थे, तो आपका ऑप्शन क्या है, स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से, आर्थिक तंगी से। तो क्या होगा कि आर्थिक जो तिगड़ी है उससे क्या करते थे, हमेशा वो जूझते रहते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो वे बॉम्बे में पटकथा लेखक के रूप में ज्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि फिल्म निर्माताओं के निर्देशक के अनुसार लिखने के कारण क्या कहते हैं, ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि प्रेम जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण उनका जो शरीर है वह जर्जर हो गया था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो प्रेम जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि शोषक एवं शोषित वर्ग के बारे में उन्होंने क्या किया था, विस्तार पूर्वक बताया था। इनका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रेम जी लगभग कितनी कहानियां लिखी, और आपके ऑप्शन क्या है कि 200, 300, 400 और लगभग 1000, तो सही आंसर क्या होगा, लगभग 400 क्या था, इन्होंने कहानियां लिखा था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि लेखक के भाई साहब उस से कितने साल बड़े थे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे, तो सही आंसर क्या होगा, खेलकूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में, तो इसका और निर्णय लेने के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा के मामले में। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था, तो सही आंसर क्या होगा कि चार दीवारी पर चढ़ता उतरता, कागज की तिल्लियां उड़ाता था, है ना, कड़कड़ क्या कर उछालता था, ये सभी, तो क्या होगा सभी, ये सभी काम करते थे लेखक, क्या करता था, ये सारा का सारा काम जो है लेखक कर देता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भाई साहब किस कला में निपुण थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि क्या है कि पतंग जो होता है, इसको जिसको पतंग बोलते हैं, तो पतंग उड़ाने की कला में क्या थे, वो लोग निपुण थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे, इसका आंसर होगा कि भाई साहब के उपदेश सुनने से क्या होता था, उसका जो दिल का जो है टुकड़ा हो जाता था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो लेखक को भाई साहब की बात अच्छी क्यों नहीं लगती थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि लेखक क्या था, अव्वल दर्जे में पास हुआ था, भाई साहब फेल हो गए थे, भाई साहब उपदेश देते थे, ये सभी, तो ये क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो क्या है कि बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो आत्म गौरव
को मार डाले उनकी बुद्धि क्या होती है, बेकार होती है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो बड़े भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे? तो सबसे पहले ये इसका सवाल क्या था कि भाई कि अब तुम कहाँ थे, ये जो है सवाल बार बार लेखक जो है पूछा करते थे, लेखक के भाई जो है पूछा करते थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो वे बड़े भाई के क्या गुण थे? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं कि गंभीर प्रवृत्ति के थे, छोटे भाई के हितैषी थे, वाक कला में निपुण थे। तो क्या हो गया, ये सब यानी कि जो बड़ा भाई था इन सभी गुणों में क्या था, निपुण था। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि खेल कूद पर जोर देते थे, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखते थे, बहुत लाभदायक नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से क्या होता तो दूर रखता था, तो इसीलिए वो वर्तमान शिक्षा पद्धति के क्या थे, विरोधी थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मद में नस क्या है कि उत्तेजित कर से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि झरने के स्वर को सुनकर दर्शकों की नस नस में उत्तेजना क्या हो और मस्ती क्या हो जाती थी, भर जाती थी। बात करें अगले प्रश्न पर, तो झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणना कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पहाड़ों की छाती पर झरने कैसे प्रतीत होते हैं? तो आपके ऑप्शन क्या है कि वृक्षों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं, विशाल नदियों के समान प्रतीत होते हैं, मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोती के लड़ियों के समान क्या होते थे, प्रतीत हो रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में पर्वत का सौंदर्य क्षण क्षण क्या होता था, बदलता रहता था, तो यही इसका क्या था, तात्पर्य था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दर्पण सा फैला है विशाल में, तो जो यह ना कि दर्पण से फैला है, कि दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें कौन सा अलंकार है ऐसा कहा गया है? तो इसमें अगर बात करें अलंकार का, तो उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर कि धसकर धरा में है ना सभय साल का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब क्या था मेरे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा कि साल के पेड़ बादलों के जूझ में फंस गए और लगते हैं कि मानो भयभीत होकर क्या हो जाएंगे, वो धस जाएंगे, जमीन में क्या हो जाएंगे, धस जाएंगे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि उड़ गया अचानक लो, है ना भूधर क्या है कि फड़का अपार पारद के पार का आशय स्पष्ट करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि श्वेत और चमकीले बादल आकाश में क्या गए, छा गए। बात करें अगले प्रश्न पर, तो क्या है कि रव शेष रह गए हैं निर्झर का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि झरने दिखाई देने बंद हो गए, उनकी आवाज क्या होगी, क्या है कि गूंजती शेष रह गई। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सुमित्रानंदन पंत ने कविता कब लिखी है? तो इसका आंसर क्या होगा कि बचपन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो देखोगे प्रश्न क्या है आपका कि पंत किसके लिए है ना प्रमुख है ना क्या है कि सतबम रूपी माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छायावाद के लिए। बात करें अगले प्रश्न पर, तो पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद क्या होता है, झलकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि जीविका के क्षेत्र में पंत जी किससे जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उदय शंकर संस्कृति केंद्र से क्या कर रहे थे, ये जुड़े हुए थे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, वो क्या है कि पंत जी को भारत सरकार कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि यह कविता किसकी अनुभूति देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति सौंदर्य का क्या करते थे कि अनुभूति जो है देता था। ये बादल कविता का जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं पहाड़ा वाला है ना। देख सकते हो कि निराला जी ने पंत जी के बारे में क्या कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा कि उनकी कविता मधुर कोमल है ना उपमा युक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा कहा था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है कि मेघ कलाकार शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर क्या होगा कि कर क्या है कि
कर खनी के समान क्या होता था, गोल, जिसका इसका अर्थ होता था। बात करें अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि सत्र दुग्ध सुगम से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हजारों पुष्प रूपी आंखें, इसका क्या होगा, अर्थ हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि कवि के तालाब को दर्पण जैसा क्यों कहा गया, तो आपके ऑप्शन क्या है, क्योंकि दोनों पारदर्शी है, दोनों में इंसान चेहरे दिख रहे थे, रूपक की तरह कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि इन सभी के कारण जो है लेखक ने ऐसा कहा। तो हम लोगों ने टर्म 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने कर लिया। अब आपका काम इसको देखना और अपने दोस्तों तक समय तक पहुंचा देना, ताकि एग्जाम से पहले वो देख ले और उनका एग्जाम जो अच्छे से जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और ज्यादा एक बात कि वीडियो चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।